इधर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एनडीए की जीत का दावा भी किया है और कहा है कि 4 सीट पर तो एनडीए की जीत तय है, लेकिन 5वीं सीट पर भी हमारी ही जीत होगी। आया गया है आपके ऊपर, उस पर क्या कहेंगे दादा? सर क्या कहेंगे सर? इधर 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 नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। अच्छा 10 सीट जाएंगे, हो गया 10 सीट। नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं दादा। दिल्ली जा रहे, नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं। आइए भैया, चलो ये आगे बढ़ा। बता दूं कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और सांसद संजय जायसवाल ने भी मतदान किया है। और खबर पर जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। आपको बता दूं कि नीलकमल जी, इस वक्त जो है विधानसभा के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और सांसद संजय जायसवाल ने भी मतदान किया है। अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं? भी जो है वो पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पहुंच चुके हैं विधानसभा में वोटिंग करने के लिए। और अभी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में वो गए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री उन्हें लेकर के रिसीव किए हैं यहाँ पर विधानसभा में, और ये अभी वोट कास्ट करेंगे। आपको यह भी बता दें कि ये एक प्रत्याशी भी हैं, उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, भाजपा के प्रत्याशी हैं नितिन नवीन, और वहाँ से वो निकलेंगे और यहाँ दिवाकर यहाँ से वो अभी जाएंगे। कैमरा ये देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में हैं अभी नितिन नवीन, सम्राट चौधरी और भी कई नेता हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से अब निकलेंगे, फिर वो जाएंगे मतदान करने के लिए। और चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 9 बजे से, और अभी तक सुबह 10 बजे के जो आंकड़े हैं वो बताया जा रहा है कि 110 जो है एनडीए के जो विधायक हैं वो अपना मतदान कर चुके हैं, और 35 जो हैं वो महागठबंधन के विधायक वो मतदान कर चुके हैं। और इस तरह से देखिए, रत्नेश जी हैं, पटना साहिब से विधायक हैं। रत्नेश जी युवा हैं, आपने भी पहली बार राज्यसभा के लिए वोटिंग। सौभाग्य है, हम लोग पहली बार राज्यसभा का वोटिंग करने का वैसा मौका लगा जब हमारे भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतदान करने का मौका मिला। बिहार के परिवर्तन के नायक, बिहार के मुख्यमंत्री, उनको चुनने का मौका लगा, और उपेंद्र कुशवाहा, तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार में। तो हम लोग इसके लिए उत्साहित हैं। हम लोग भाग्यशाली महसूस करते हैं कि ईश्वर ने इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन में हम लोग को साक्षी और उसका सहभागी बनने का मौका दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पहुंचे हैं। स्वाभाविक है, वो भी अभी मतदाता हैं, अपना मतदान भी करना है, उम्मीदवार भी है, तो दोनों विषयों के लिए वो आए हैं, तो उनका भी मतदान होगा। तो ये थे रत्नेश जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ, और संजय जी भी हैं, फर्स्ट टाइमर वोटर हैं वो, और ये देखिए नितिन नवीन यहाँ से निकल रहे हैं और वो मतदान करेंगे। और ये देखिए उनके साथ सम्राट चौधरी हैं और राजू तिवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और सचेतक भी हैं। ये देखिए नितिन नवीन यहाँ से जा रहे हैं अब विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए,
और वो मतदान केंद्र पर जाएंगे। ये देखिए आप विधानसभा की सीढ़ियां चल रही है और वो जहां पर मतदान केंद्र है वहां तक पहुंचेंगे नितिन नवीन। सबसे पहले जो बीजेपी के वहां पर जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उन्हें ले जाएंगे, वो अपना नंबर बताएंगे, जो उनका नंबर है उसके बाद वहां हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद वहां से फिर वो मतदान केंद्र तक जाएंगे। देखिए बीजेपी का इधर पोलिंग एजेंट और सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए वो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं और नितिन नवीन यहाँ आ गए हैं और देखिए वो जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है नितिन नवीन के द्वारा। जो मतदान की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही है। यहाँ पर जो संख्या है उनका नंबर कितना है उसको लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी के ठीक बगल में नितिन नवीन हैं, वो चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसे पूरा कर रहे हैं और देखिए वो हस्ताक्षर अभी उस कागज पर कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ वोटिंग के लिए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से फिलहाल वो सम्राट चौधरी के चैम्बर में चले गए हैं नितिन नवीन और यहाँ से अब वो निकलेंगे क्योंकि उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है नितिन नवीन की। थोड़ी देरी से आए थे, नितिन नवीन की उपस्थिति यहाँ दर्ज हो गई है क्योंकि वो आ गए हैं। अब उनका ब्रॉडकास्ट होगा और चूँकि ये 4 बजे तक वोटिंग होनी है और जितने भी अभी एनडीए के जो विधायक या फिर महागठबंधन के विधायक नहीं आए हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अब वो मतदान की प्रक्रिया होगी और आपको फिर से एक बार अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि सुबह 10 बजे का जो आंकड़े थे 110 एनडीए के विधायक ने वोटिंग कर दिया था और महागठबंधन की ओर से 35 विधायकों ने मतदान कर दिया था। तो ये अभी तक का आंकड़ा है। 11 बजे का आंकड़ा आएगा तो वो भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो ये है और अभी भी कुछ जो विधायक बचे हुए थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी पहुंचे हैं विधानसभा में, तो वो भी थोड़ी सी देर से पहुंचे थे। लेकिन सुबह में जिस प्रकार से विधायकों का उत्साह देखने को मिल रहा था और खासकर एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम विधायकों के चेहरे पर एक जो होता है माहौल, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है वो आश्वस्त नजर आ रहे थे कि पांचों जो है वो पांचों सीट जो है एनडीए यहाँ पर आराम से जीत रही है। और हमने अपने दर्शकों को यह भी बताया कि सेकंड प्रायोरिटी में जो शिवेश राम है 5वें उम्मीदवार, तो शिवेश राम सेकंड प्रायोरिटी में 164 विधायकों के समर्थन के साथ सबसे पहले नंबर पर हैं। यानी उन्हें अगर सेकंड प्रायोरिटी में भी रखा जाता है तो सेकंड प्रायोरिटी में उनके आसपास कोई भी विधायक कोई भी उम्मीदवार नहीं ठहरता। तो ऐसे में उनके चुने जाने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शिवेश राम अब जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं ये तो शाम के 5 बजे ही पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो पता चल रहा है कि 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के अभी तक नहीं पहुंचे हैं और 35 के ही आसपास आंकड़ा जो है महागठबंधन का वो अभी तक अटका हुआ है। तो जो हमें सूत्र बताते हैं, हमारे जो सूत्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 और बढ़ सकता है महागठबंधन का आंकड़ा, यानी 37-38 तक जा सकते हैं। 40 तक 41 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। यानी एनडीए खेमा इस बात से आश्वस्त है कि उनके जो 5वें उम्मीदवार के तौर पर शिवेश राम हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। अब ये 5 बजे ही पता चलेगा जो परिणाम आएंगे और कि जीत किसकी हुई है। लेकिन जो आश्वस्त चेहरे दिख रहे हैं एनडीए की ओर से और जिस प्रकार से तैयारी दिख रही है उस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आप देखिए रामकृपाल यादव अभी जा रहे हैं अंदर और यहाँ से रामकृपाल यादव अभी कुछ देर पहले पहुँचे थे और देखिए वो सम्राट चौधरी के कमरे में रामकृपाल यादव भी पहुँचे हैं। तो अभी तक के कितने आंकड़े हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 11 बजे तक का कौन सा आंकड़ा आया है नहीं आया है हम जानने की कोशिश करते हैं। 11 बजे तक का आंकड़ा क्या है ये हम दर्शकों को बताते हैं कि 11 बजे तक कितने पोलिंग हो चुके हैं, कुछ आंकड़ा हमको लगता है बाकी है इन लोगों का, है इन लोगों का 4 बाकी है, 8 बस 4 है तो अभी तो 3 यही है, एक आने वाला।
मतलब बाकी हो उधर से नरेंद्र नारायण यादव एक दिवस की पूजा पर उनका हवन खत्म होगा के तो लगभग जो है अभी 11 बजे तक के आंकड़े हैं कि एनडीए के तमाम लगभग विधायक जो हैं वो अपना ब्रॉडकास्ट के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही मतलब कि 4 विधायक अभी फिलहाल नहीं पहुँचे हैं जो रास्ते में है बताया जा रहा है। तो बस 4 विधायक जो है इधर से एनडीए के खेमे से पहुंचना बाकी रह गए हैं जो रास्ते में बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाएंगे। और उधर महागठबंधन खेमे से भी 4 विधायक ये आप 35 का आंकड़ा है, 41 उन्हें पुराने हैं तो 35 जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। बाकी 6 विधायकों की जरूरत है। अब कहाँ से वो अरेंज करेंगे यह भी देखना होगा चूँकि AIMIM के विधायक यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कल ही अख्तरुल इमाम ने कह दिया था कि 5 विधायक उनके समर्थन में रहेंगे महागठबंधन के उम्मीदवार AD सिंह के लिए। अब लेकिन कांग्रेस और BSP ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है महागठबंधन के फेवर में। तो कांग्रेस के विधायक जो अभी तक नदारद है यही एक जो है महागठबंधन के लिए गले की फांस बन चुका है और एनडीए के खेमे को और ज़्यादा मजबूत करता नजर आ रहा है। तो ये समय बताएगा, 5 बजे तक का समय है, 4 बजे तक का वोटिंग का। अब समय बताएगा कि कांग्रेस के विधायक आते हैं या नहीं आते हैं या फिर जो वोटिंग हुई है उसमें क्रॉस वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चुनाव परिणाम जब मतों की गिनती होगी उसी वक्त पता चलेगा और कितने उसमें जो मतदान जो किया गया है उसमें क्या कोई त्रुटि भी है, उसे रिजेक्ट भी किया गया है, ये मतगणना के दौरान जो मतों की गिनती होगी उसके दौरान पता चलेगा। और देखिए अभी नितिन नवीन यहाँ से निकल करके मतदान करने जा रहे हैं। नितिन नवीन निकले हैं और सम्राट चौधरी भी निकले हैं इनके साथ और ये मतदान के लिए जा रहे हैं। नितिन नवीन उनके साथ बाकी लोग भी हैं मतदान के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ ये मतदान के लिए नितिन नवीन अंदर बढ़ रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया मतदान केंद्र तक वो जा रहे हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी हैं और देखिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के चैम्बर में नितिन नवीन जो है वो अभी फिलहाल मिलने के लिए पहुंचे हैं और वहां से निकलेंगे तो उसके बाद वो मतदान करने के लिए जाएंगे। अभी वो विजय चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं और वहां से देखिए मुलाकात करके निकले हैं। और नितिन नवीन देखिए वहाँ पे उमेश सिंह कुशवाहा भी हैं, इधर थोड़ा पीछे शिवेश राम भी हैं उनके साथ। और ये देखिए नितिन नवीन जो विधायक जहाँ बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं। ये एक जो वोट करके जो विधायक पहुँच गए हैं वो उसी रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर नितिन नवीन पहुँचे हैं। तो यहाँ से अब निकलेंगे और दूसरी तरफ जो आपको पैसेज दिखाएंगे हमारे कैमरामैन दिवाकर, वो इधर का पैसेज है। और यहाँ से देखिए अभी आ गए हैं फिर यहाँ नितिन नवीन जा रहे हैं जहाँ पर मतदान उनकी करना है वहाँ पहुँच रहे हैं नितिन नवीन। और ये देखिए सभी को हाथ जोड़ते हुए वो नितिन नवीन चल रहे हैं और वहाँ मीडिया कर्मियों ने इनसे बात करनी चाहिए लेकिन हाथ जोड़ते हुए नितिन नवीन जो है वो आगे बढ़ गए हैं। और इस प्रकार से आप देखिए किस तरह से मीडिया कर्मियों की भीड़ है। और यहाँ हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं, देखते हैं जो मतदान स्थल है। मतदान स्थल पर देखिए यहाँ पर कुछ कैमरे चले गए थे और ये देखिए यहाँ मतदान की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि इजाज़त नहीं है इसमें। और ये कुछ मीडिया कर्मी कुछ कैमरे चले गए थे अंदर जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है।
तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अंदर की तस्वीरें हैं वो तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उम्मीदवार नितिन नवीन वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। बता दूं कि 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत पक्की की बात कही जा रही है और 5 सीट के लिए मुकाबला रोचक होते हुए नजर आ रहा है। तो नीलकमल जी देखिए कि आज वोटिंग है, लेकिन कल तक जो है तो शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा और शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी शाम 5 बजे से। और आज राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। विधानसभा में ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार मैदान में है, जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार है, एनडीए से ही आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है और विपक्ष की तरफ से आरजेडी ने एडी सिंह को उतारा है। और वहीं एनडीए जो है वो 5 सीटों पर जीत के दावे कर रहा है और विपक्ष को भी अपनी 1 सीट पर भरोसा है कि 1 सीट पर उनकी जीत पक्की है। और वहीं अगर 4 सीटों पर एनडीए ने उम्मीद जताई है जीत की और 5वीं सीट के लिए जो है वो मुकाबला दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा था। लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी वोटिंग के लिए पहुंचे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।